नमस्ते, मैं हूं सचिन गोयल और जयपुर द पिंक सिटी चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज प्रेजेंट टाइम में सबसे ज्यादा चिंता इस बात की है कि आखिर कोरोना से कैसे बचें। ऐसा क्या करें कि हमें कोरोना हो ही नहीं, और अगर हो भी जाए तो हमारा कुछ बिगाड़ ही नहीं पाए। तो आज हम ऐसे ही बहुत आसान से टिप्स देखेंगे जिनको अपना लेने से कोरोना होगा ही नहीं, और अगर होगा भी तो एकदम माइल्ड सिम्टम्स होकर ही कोरोना चला जाएगा, ज्यादा कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। देखिए, कोरोना को लेकर एक बात तो ये अच्छी तरह समझ लेनी है कि अभी तक कोरोना की कोई दवाई नहीं बनी है। जिस दिन दवाई बनेगी उस दिन पूरी दुनिया में उस दवाई का स्वागत इतने जोर शोर से होगा कि आपको खुद ही पता चल जाएगा। इसलिए अगर कोई इंसान ये कहता है या किसी वीडियो में दिखाया जाता है कि कोई व्यक्ति कोरोना का इलाज करता है, तो ये सब झूठ है। अब जब कोरोना की कोई दवाई नहीं बनी है तो हमें कोरोना होने से रोक सके इतना दम किस में है? ये दम आपकी इम्यूनिटी में है। अगर आपकी इम्यूनिटी बढ़ गई तो कोरोना आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन अगर इम्यूनिटी स्ट्रांग नहीं है, आप अंदर से कमजोर हैं, रोगों से लड़ने की आपके अंदर ताकत ही नहीं है, तो फिर कोरोना आपके ऊपर अटैक करेगा ही। मार्च 2020 से आज तक लगातार यही देखने में आया है कि जिनकी इम्यूनिटी कमजोर है और जिनकी लाइफ स्टाइल खराब है, उनको ही कोरोना ने सबसे ज्यादा अपना शिकार बनाया है। तो हमें करना क्या है? इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करना है और डेली की लाइफ स्टाइल में कुछ छोटी छोटी बातें शामिल करनी है। तो आज मैं आपको उसी के सारे तरीके बताने वाला हूँ। सबसे पहली बात, गर्म पानी दिन में 3-4 बार पियो। 1 गिलास पानी को उबाल लो, जब वो थोड़ा ठंडा होकर गुनगुना हो जाए, हल्का गर्म रह जाए, तो सिप करके जैसे चाय पीते हैं वैसे ही आराम से घूंट घूंट करके पीते जाओ। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, आपको डेली दिन में 1 बार भाप लेनी है। भाप कैसे लेनी है ये दिखाता हूँ। देखिए, आपको एक भगोनी या पैन गैस पर रख लेना है। अब आपको इसमें डालना है 1 गिलास पानी। इस पानी में हमें डालना है आधी छोटी चम्मच अजवाइन और 1 चुटकी हल्दी पाउडर। जो हल्दी आप घर में रसोई में यूज करते हैं, ये वही हल्दी है। आमा हल्दी, पहाड़ी हल्दी, काली हल्दी जैसे किसी भी बेकार के चक्कर में नहीं पड़ना है। इस पानी को आपको अच्छी तरह इतना गर्म कर लेना है कि इसमें से भाप निकलने लग जाए। अब आपको गैस बंद कर देनी है और बर्तन को गैस पर से उतार लेना है। अब आपको एक तौलिया लेकर अपने सिर के ऊपर रख लेना है और अपने फेस को बर्तन के ऊपर जहां से भाप निकल रही है वहां लेकर आना है। अगर आपके घर में स्टीमर है तो आप वो यूज करें, लेकिन जिनके घर में स्टीमर नहीं है वो इसको लेने बाजार नहीं भागे। भगोनी या पतीले को ही इस तरह यूज करें जिस तरह मैं करके दिखा रहा हूँ। ध्यान रहे अपनी आंखों को बंद ही रखें ताकि उन पर गर्म हवा नहीं लगे। आपको अपनी नाक से सांस लेते रहनी है और साथ ही मुंह खोलकर मुंह से भी सांस लेनी है। इससे ये भाप फेफड़ों के साथ साथ गले में भी जाएगी और डबल प्रोटेक्शन देकर कोविड से सही तरीके से बचाएगी। मुंह से सांस नहीं लेंगे तो आपको आधा फायदा ही होगा। आप ये पानी और अजवाइन स्टीमर या वेपोराइजर में डालकर उससे भी इसी तरह स्टीम ले सकते हैं। इस तरह डेली दिन में कभी भी 1 बार भाप लेने से आपकी लंग्स की कैपेसिटी बढ़ जाएगी। आपके लंग्स दमदार हो जाएंगे, गले में दर्द, गले की खराश सब ठीक रहेगा। अब देखते हैं तीसरी बात। एक काम आपको डेली क्या करना है कि जब आप सुबह और रात को ब्रश करें तब 1 गिलास पानी गर्म करके उसमें 1 चुटकी नमक डाल लें। ब्रश करने के बाद इस हल्के गर्म पानी से गरारे करें। इससे क्या होगा दोस्तों कि गले में जमा कफ भी निकल जाएगा, बंद नाक और गला खुल जाएगा, गले में दर्द, गले में खराश भी खत्म हो जाएगी और छाती में जकड़न है तो वो भी ठीक होगी। सिर्फ 2 मिनट का काम है। डेली करना एकदम आसान है, तो बस इसको अपनी आदत बना लेना है। चौथा छोटा सा काम क्या करना है ये भी देखिए। 3 चम्मच गिलोय का रस और 3 चम्मच आंवले का रस मिलाकर रोज सुबह फ्रेश होने के बाद खाली पेट पी लेना है। इसके आधे घंटे बाद चाय नाश्ता करना है। गिलोय और आंवला दोनों ही चीजें इम्यूनिटी के लिए तो बहुत तगड़ी चीजें हैं ही, इसके अलावा डायबिटीज और दूसरी कई बीमारियों में भी बहुत फायदेमंद है। अब एक आखिरी चीज और देख लीजिए, डेली सुबह प्राणायाम शुरू कर दो। भस्त्रिका, अनुलोम विलोम और भ्रामरी प्राणायाम, ये 3 प्राणायाम डेली करिए जिससे आपके लंग्स दमदार बन जाएं और ऑक्सीजन भी आपकी बॉडी में खूब अच्छी क्वांटिटी में जाए, तो फिर ऑक्सीजन की भी कमी नहीं होगी बॉडी में। ये तीनों प्राणायाम मैं करके दिखा रहा हूँ। भस्त्रिका प्राणायाम में गहरी सांस अंदर भरनी है और फिर उसको उसी स्पीड से बाहर छोड़ देना है जिस स्पीड से सांस को अंदर लिया था। धीरे धीरे आराम से करें। जो कोरोना के पेशेंट हैं वो भी कर सकते हैं और जो लोग हेल्दी हैं वो भी इसको कर सकते हैं। ये आप रोजाना कम से कम 15 से 20 बार करिए। सिर्फ 10-15 बार करने से ही आपके फेफड़ों की कैपेसिटी बढ़ जाएगी और उनको बहुत मजबूत कर देगी। इससे आप अच्छी गहरी सांस ले पाएंगे और एक बार में ज्यादा ऑक्सीजन अपने अंदर खींच पाएंगे। अगर कोरोना है तो भी और नहीं है तो भी अनुलोम विलोम प्राणायाम जरूर करना चाहिए। इसमें एक नाक को बंद करके धीरे धीरे सांस लेकर फेफड़ों में भरते हैं और फिर दूसरी नाक से उसी स्पीड से सांस छोड़ते हैं। फिर जिस नाक से सांस छोड़ी है उसी से धीरे धीरे गहरी सांस भरते हैं और पहले वाली नाक से सांस छोड़ते हैं। ध्यान रहे इसको जितना ज्यादा धीरे स्पीड से करते हैं उतनी ही ज्यादा ऑक्सीजन फेफड़ों में जाती है। इसलिए अनुलोम विलोम प्राणायाम को धीरे धीरे ही करना है। ये न सिर्फ ऑक्सीजन का लेवल बढ़ाएगा बल्कि आपकी सारी नसों नाड़ियों को भी साफ कर देगा जिससे बॉडी एकदम हेल्दी हो जाती है।
कोरोना से बचाव और कोरोना से रिकवर करने के लिए भ्रामरी प्राणायाम जो होता है ना, वो इस समय करना सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि भ्रामरी प्राणायाम करने से हमारी नाक में पहले से मौजूद नाइट्रिक ऑक्साइड का लेवल कई हजार गुना बढ़ जाता है। ये नाइट्रिक ऑक्साइड शरीर में घुसने वाले सारे वायरस, बैक्टीरिया, कीटाणु, जीवाणु को खत्म कर डालता है और हमें बीमार नहीं पड़ने देता। मतलब ये इम्यूनिटी को बहुत तेज बूस्ट कर देता है। भ्रामरी प्राणायाम करना सबसे आसान काम है। कैसे करेंगे? अपने हाथों के अंगूठों से अपने दोनों कानों को बंद कर लेना है। पहली उंगली यानी तर्जनी को आईब्रोज के ऊपर ललाट पर, फोरहेड पर रख लेना है। बाकी बची हुई 3 उंगलियों से आंखों को बंद करके रखना है और थोड़ा सा दबाना भी है। अब जो हम ओम बोलते हैं ना, उसमें से हमें ओ छोड़कर केवल की आवाज निकालनी है। इस तरह से बार बार इस तरह से बोलते रहना है। यही भ्रामरी प्राणायाम है। आधा घंटा रोज कर लेंगे तो इम्यूनिटी इतनी पावरफुल हो जाएगी कि कोरोना से बहुत तेजी से रिकवर हो जाएंगे। स्वस्थ लोग भ्रामरी प्राणायाम को रोजाना कम से कम 2 से 5 मिनट करना तुरंत चालू कर लें। इम्यूनिटी तुरंत बढ़ जाएगी। ज्यादा से ज्यादा आधा घंटा करना है। तो ये भ्रामरी प्राणायाम कर लेंगे तो कोरोना से बचे रहेंगे। बाकी जो कोरोना को लेकर प्रोटोकॉल है वो तो फॉलो करना ही है कि अपनी बारी आने पर वैक्सीन जरूर लगवानी है, मास्क लगाना है, बिना जरूरी काम के घर से बाहर नहीं जाना है, आपस में 2 गज की दूरी बनाए रखनी है और बार बार साबुन से हाथ धोते रहना है, ताकि किसी तरह आपके हाथों तक कोरोना वायरस पहुंच भी जाए तो भी आपके मुंह, नाक और आंख तक नहीं पहुंचे। इम्यूनिटी बढ़ाने और लाइफ स्टाइल से जुड़ी जो छोटी छोटी बातें मैंने बताई हैं, वो 5 बातें फॉलो कर लीजिए। भगवान ने चाहा तो कोरोना के दौर भी आपको टच किए बिना आपका और आपके परिवार का कुछ बिगाड़े बिना ही चला जाएगा। आप इसे फॉलो कीजिए और मेरे इसी तरह के बहुत आसान घरेलू नुस्खे देखते रहने के लिए जयपुर द पिंक सिटी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।